दोस्तों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये वीडियो आपके रीट स्पेशल एग्ज़ाम से संबंधित है और इसमें अभी तक आपको मैंने 2 लेक्चर का वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसमें मैंने आपको बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार के बारे में शुरू कर दिया था। अब प्रश्न ये है कि संतुलित आहार में हमने ये सारी चीजें देख लिया कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सारी जानकारी आपने देख लिया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में भी आपको जानकारी मैं दे चुका हूं। आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है विटामिन। विटामिन से रिलेटेड है। यहां पर विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपने कभी पढ़ा नहीं है। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है कि आप उसको बचपन से सुनते आए हैं। इवन शायद अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ना करते तो भी आपको विटामिन के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होता। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कभी विद्यालय न गया हो, लेकिन अगर उससे भी सवाल पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत बताएगा कि विटामिन डी प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विटामिन के बारे में मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इससे कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जो इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि उसका उत्तर आपके दिमाग में एकदम जैसे फिट है। प्रश्न बोला जाए और उत्तर आप तुरंत दे देते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने बोल दिया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। तो प्रश्न ये है कि ये प्रश्न जो कि 10 साल पहले भी एग्जाम्स में आते थे, तो क्या अब भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन एक एवरग्रीन टॉपिक है और निश्चित है कि यहां से सवाल पूछा ही जाता है और सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जिसमें आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब जैसे एक डेमो लेते हैं। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन, मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? यह प्रश्न था। पहला ऑप्शन मान लीजिए दे दिया जाए स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए एनीमिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए निक्टेलोपिया और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं। अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया। अब ये प्रश्न था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसका उत्तर आपके दिमाग ने तुरंत दे दिया कि रतौंधी होता है, और आपने यहां पर देखा रतौंधी कहीं नहीं था, तो आपको एक ऑप्शन मिला इनमें से कोई नहीं, और आप बड़े धूमधाम से इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन लगाते हैं। और जब आंसर की आता है तो पता चला कि यार उसमें ऑप्शन सी को सही कहा है, सी ऑप्शन सही कह दिया। तो आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता चला, आपने जब सर्च किया, लोगों से, टीचर्स से जानकारी लेने का प्रयास किया, तो आपको पता चला कि यही रतौंधी
है, निक्टेलोपिया को ही रतौंधी कहा जाता है। निक्टेलोपिया रतौंधी का मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जैसे दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से रतौंधी को निक्टेलोपिया कहा जाता है। एग्जामिनर ने प्रश्न वही पूछा था, ऑप्शन कुछ ऐसे सेट कर दिए कि आपसे वो सवाल गलत हो गया। तो ये टॉपिक यानी कि विटामिन कहने का मतलब ये है कि इतना सीरियस टॉपिक है कि इसे आप हल्के में कभी मत लीजिएगा, और निश्चित है कि यहां से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इन सारे विटामिन्स के बारे में, तो उम्मीद है कि आप साथ में इसको लिखते रहेंगे। यह स्क्रीनशॉट देने की जो आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए वो थोड़ा सा तेज होनी चाहिए। एक एक विटामिन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और सारी कंप्लीट जानकारी उसके बारे में। तो पहला पॉइंट, विटामिन की खोज N.I. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा पॉइंट, विटामिन शब्द का प्रयोग कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो ये है दो जानकारी की खोज N.I. ल्यूनिन ने और विटामिन शब्द का प्रयोग कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग आएंगे। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आपको मैं बता रहा था कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे बोला जाता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील हैं। और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये बस जल में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। अब हम लोग विटामिन ए इन सबको अलग से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हेडिंग आप डालेंगे विटामिन ए। पहला पॉइंट, इसका रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। प्रमुख स्रोत, मेन सोर्स इसका क्या है? गाजर या पीले फल, जैसे पका हुआ आम है, पपीता है, ये सब। इसकी कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। इंग्लिश में इसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, या इसका एक नाम है जो मैंने अभी आपको बताया था, वो है निक्टेलोपिया। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। और हर विटामिन का मैं लास्ट में उपनाम लिखाऊंगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए जो होता है, ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को रोकता है। विटामिन ए हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को रोकता है, याद रखिएगा, इन्फेक्शन को रोकता है। तो इन्फेक्शन को रोकने वाले को क्या बोल देंगे हम? एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन को रोकने वाला। तो इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि पेज को चेंज करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग विटामिन डी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग डालिए विटामिन डी। पहला पॉइंट, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। प्रमुख स्रोत, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ये सब भी इसके स्रोत हैं। और सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी प्रकाश ए इसका सोर्स है, यूवीए। पराबैंगनी प्रकाश ए से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। आपको पता है कि पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की, ए, बी, सी। तो ए वाले से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, इसकी कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स साइंटिस्ट का नाम है। सूखा रोग भी इसे कहा जाता है, सूखा रोग। और वयस्क में यानी कि बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है इसमें हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। और इसका उपनाम, निकनेम, इसे नेचुरल विटामिन कहा जाता है। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। 3 नाम है, नेचुरल विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन यानी रिकेट्स को रोकने वाला विटामिन, और सनशाइन विटामिन। तो ये था विटामिन डी के बारे में। और इस विटामिन डी के बारे में एक चीज और सुन लीजिएगा। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है या हार्मोन भी है।
तो विटामिन डी को ही हार्मोन भी कहा जाता है, या ये हार्मोन के गुणों से मिलता जुलता विटामिन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ई के बारे में। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। पहला पॉइंट, प्रमुख स्रोत अंकुरित बीज, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग में नपुंसकता या बांझपन हो जाता है। अच्छा, नपुंसकता और बांझपन को इंग्लिश में बोला जाता है स्टरलिटी, याद रखें स्टरलिटी। इसलिए इसका उपनाम है, निक नेम है एंटी स्टरलिटी विटामिन, एंटी स्टरलिटी विटामिन। और ये हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है, बुढ़ापे को जल्दी नहीं आने देता, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका नाम है एंटी स्टरलिटी विटामिन, यानी स्टरलिटी, नपुंसकता या बांझपन को रोकने वाला विटामिन। और ये हमारे बॉडी में सौंदर्य को बढ़ाता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि किस विटामिन को एंटी स्टरलिटी विटामिन कहती हैं? विटामिन ई को। और किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को। नेक्स्ट पेज में विटामिन के हेडिंग डालिए। पहला पॉइंट, रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, या इसे इसका एक नाम और है जिसमें बोला जाता है मेनाडियोन, फाइलोक्विनोन या मेनाडियोन। प्रमुख स्रोत, मेन सोर्स इसका क्या है? तो हरी सब्जियां एवं फल, कमी से होने वाला रोग, रक्तस्राव यानी कि रुधिर का थक्का नहीं बनता। और रक्तस्राव को इंग्लिश में बोला जाता है हीमोरैज, हीमोरैज। इसलिए इसका उपनाम है एंटी हीमोरैजिक विटामिन, यानी कि रुधिर का रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन, रुधिर के ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग को रोकने वाला विटामिन, हीमोरैज रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन, इसलिए इसे एंटी हीमोरैजिक विटामिन कहते हैं। तो ये था विटामिन के बारे में। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग विटामिन सी। पहला पॉइंट, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, प्रमुख स्रोत खट्टे फल, याद रखिएगा जो सिट्रस फ्रूट है जैसे आंवला,
नींबू, संतरा, सेब आदि कमी से होने वाला रोग स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी साइंटिस्ट का नाम है, और इसमें मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। मसूड़ों से रुधिर का बहना इसका लक्षण है। ये लक्षण भी पूछा जाता है कि किस विटामिन से रुधिर बहने लगता है मसूड़ों से, तो स्कर्वी या विटामिन सी की कमी से। और इसका उपनाम है एंटी स्कर्वी विटामिन, यानी स्कर्वी को रोकने वाला विटामिन। इसे एंटी कैंसर विटामिन, और इसका एक नाम और है एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। तो तीन नाम, एंटी स्कर्वी, एंटी कैंसर और एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। इसका लक्षण है स्कर्वी, इसकी कमी से लक्षण है मसूड़ों से रुधिर का बहना। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा है। अब जो है हम लोग विटामिन ए, डी, ई, के और सी के बारे में पढ़ लिया। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज, हेडिंग डालिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक तरफ लिखिए विटामिन, दूसरी तरफ लिखिए रासायनिक नाम, और तीसरी तरफ लिखिए कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 है, उसको भी नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड, B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। किलोसिस, जिसमें मुख के कोने फटने लगते हैं। कॉर्नर्स एट माउथ, क्रैकिंग एट माउथ कॉर्नर। B3 की कमी से पिलाग्रा नामक रोग है, जो कि हाथ की त्वचा से संबंधित रोग है।
B5 की कमी से एनीमिया या तंत्र संबंधी विकार, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वो। B6 से भी एनीमिया, इससे भी एनीमिया होता है। एनीमिया कई प्रकार का होता है, तो वो सारी चीज़ जब एनीमिया आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा। और मांसपेशियों में दर्द, B7 की कमी से एनीमिया या गंजापन, बाल्डनेस भी या त्वचा संबंधी रोग। और B9 की कमी से जनन संबंधी रोग हो जाता है। तो ये था B9 तक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग शायद कम जा रहा है, तो मुझे B12 भी बताना है। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। और अब हम लोग B12 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। दोस्तों अब हेडिंग डालिए विटामिन B12। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबैलामिन। और यह विटामिन, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट, यह विटामिन कोबाल्ट की मात्रा से संबंधित होता है। कोबाल्ट की मात्रा से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विटामिन हरी सब्जियों, अनाजों, फलों से नहीं प्राप्त होता। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है? आप सोच रहे होंगे प्रमुख स्रोत क्या है इसका? तो इसका प्रमुख स्रोत है मांस, मीट, दूध, थोड़ा बहुत अंडा, ये इसका प्रमुख स्रोत है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमी से होने वाला रोग एनीमिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो कई विटामिन में कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया लिखाया है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो वहां पर आपको विटामिन B12 ही लिखना है। किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? विटामिन B12 ही आपका उत्तर सही होगा। तो दोस्तों ये था विटामिन के बारे में एक कंप्लीट नोट्स। अब आपको पाचन तंत्र और पोषण से संबंधित क्लासेस में कंसीडर करूंगा, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से संबंधित। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।